नमस्ते दोस्तों, विराट ऊर्जा प्रोडक्शन में आपका स्वागत है। कश्मीर का इशू अगर ख़त्म हो जाए, किसी भी तरफ हो जाए, यहाँ वहाँ जहाँ भी, लेकिन अगर कश्मीर का इशू ना रहे तो आपके ख्याल से इंडिया पाकिस्तान में कुछ टर्म्स बेहतर हो सकते हैं, या ये फिर कोई नई चीज़ निकाल लेंगे? इनको क्योंकि लड़ने की आदत पड़ गई है, तो ये फिर कश्मीर नहीं होगा तो ये किसी और चीज़ के ऊपर लड़ना शुरू कर देंगे। देखिए आरज़ू, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और इसमें मैं ये कहूंगा, देखिए कश्मीर इज अ सिम्टम। कश्मीर को ऊपर उठाया गया है बिकॉज बाय दैट व्हाट द पाकिस्तान डीप स्टेट, पाकिस्तान आर्मी एंड आईएसआई कैन टेल इट्स पीपल इज, जो केवल जो पाकिस्तान की सेना है, एक तो वो भारत आपका शत्रु देश है, और अगर हमें भारत के साथ जूझना है, अगर हमने भारत को कन्फ्रंट करना है, अगर हमें भारत के विरुद्ध अपनी सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी वगैरह को हमें कायम रखना है, तो जो पावर है वो आर्मी के हाथ में होनी चाहिए। पॉलिटिशियंस आपके सब करप्ट हैं, वो आपको नहीं बचा पाएंगे। सो दिस इज द इमेज दैट द पाकिस्तान आर्मी has tried to project, and I think to a very large extent it has been successful in doing so. तो अगर जो कश्मीर को तो एक मुद्दा बनाकर उठाया गया है, जो कश्मीर हमारा है, कश्मीर देखिए कश्मीर कैसे है, अब उसमें जम्मू कश्मीर है, उसमें करीब 3 मिलियन मुसलमान लोग होंगे, पूरे भारत में 200 मिलियन मुसलमान लोग हैं। तो ऐसी बात तो है नहीं जो एक जगह है जिसमें आप कहते हैं जो जम्मू है, उसका टेरिटरी, उसका जो एरिया है कहीं बड़ा है उससे, लद्दाख का एरिया और कहीं बड़ा है। लद्दाख तो ठीक है, अब नई यूनियन टेरिटरी बन गया है। तो मेरा विचार है, जो आपके प्रश्न का अगर मैं उत्तर देता हूं उसमें, जो कश्मीर इज ओनली एन एक्सक्यूज। कश्मीर को आपने आगे बढ़ाया हुआ है जिससे कि आप कहें जो केवल हम ही कश्मीर को लेकर आ सकते हैं। अगर मुस्लिम उम्मा की इतनी फिक्र है, मुस्लिम ब्रदर्स की इतनी फिक्र है, तो थोड़ा बहुत शिनजियांग में जो उइगुर मुस्लिम्स के विरुद्ध हो रहा है उसके बारे में भी कुछ कह दीजिएगा। तो वो तो अभी पिछले 3-4 साल से हो रहा है, पर पाकिस्तान के हुक्मरान ने, हुकूमत ने, जो प्राइम मिनिस्टर हैं या और जो है, किसी ने कुछ नहीं बोला है। सो इट इज नॉट जो यहाँ पर कश्मीर में मुस्लिम प्रधान है बहुत, देखिए क्या वहां पर प्रोसिक्यूशन हो रहा है क्या, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आई कैन टेल यू, एंड आई कैन टेल यू विद ऑल सिंसेरिटी एंड ऑल ऑनेस्टी, एंड आई कैन टेल यू बाय लुकिंग इनटू योर आईज, जो वहां पर हो रहे हैं, अब हालात हो रहे हैं, वो बेहतर हो रहे हैं और काफी हद तक बेहतर हो रहे हैं। जो पहले आप स्टोन थ्रोवर्स देखते थे, बॉम्ब ब्लास्ट देखते थे, आपने कुछ सुना है? नहीं सुना है। वहां पर 4G भी कायम कर दिया गया है, एंड इट इज विद इन 2 years दैट इट हैज बीन डन। और ये जो स्टोन थ्रोइंग होती थी, सभी पैसा आता था वहां से, पाकिस्तान से आता था, जो उनको दिया जाता था फॉर एवरी एक्शन। आप जाएंगे एक दिन के लिए, आपको एक दिन की इतनी दिहाड़ी मिलेगी सभी काम के लिए। तो इसीलिए थिंग्स आर गेटिंग बेटर, थिंग्स आर इम्प्रूविंग। वहां की इकोनॉमी बेहतर हो रही है, वहां की स्टेबिलिटी अच्छी हो रही है, पीस ट्रैंक्विलिटी अच्छी हो रही है। तो इसीलिए मेरे विचार से देखिए, जोर जबरदस्ती से तो पाकिस्तान कश्मीर ले नहीं पाएगा। वो तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान के हुक्मरान को भी पता चल गया है, जो वो तो हो नहीं पाएगा। तो इसीलिए आई थिंक आप अपने को ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हो by resorting to this ceasefire violation और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, इसके ऊपर करके दोनों देशों को चाहिए टू फोकस ऑन इम्प्रूविंग द लिविंग कंडीशंस ऑफ देयर ओन पीपल। कैसे जो गरीबी है, जो गुर्बत है लोगों की, उसको कैसे किया जाए, लोगों को एजुकेशन कैसे दिया जाए, उनको जॉब्स उनके लिए कैसे क्रिएट किए जाए। तो भारत तो यही करने का प्रयास कर रहा है और हर तरीके से कर रहा है। और अब तो कोविड-19 आ गया है, पेंडेमिक आ गया है, उससे पूरी दुनिया को नुकसान हो रहा है, उनकी इकोनॉमी पर नुकसान हो रहा है, उनकी सोशल स्टेबिलिटी पर उसका बुरा असर पड़ रहा है। सो आई थिंक ऑल दीज आर एरियाज where both the countries can cooperate, can collaborate,
And I can, as I told you, if Pakistan stops using terrorism as an instrument of its policy against India, you will find that India is very ready and very happy to move many steps. देखिए, आप हमको मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस उसमें नहीं देते हैं ट्रेड में, although it is against your global commitments in the WTO. भारत ने आपको दिया, even after 1971, very quickly we restored the most favored nation status to Pakistan. वो अभी हमने उसको फिर से विड्रॉ किया आफ्टर पुलवामा, बिकॉज आफ्टर ऑल इंडिया इज ऑल्सो डेमोक्रेसी, और जो भारत के लोगों का वो होता है जो यहाँ पर आपके ऊपर अटैक हो रहे हैं, आप उनको मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दे रहे हैं. सो इट हैज बीन विड्रॉन, बट आई एम सर्टन जो अगर हालात थोड़े से भी सुधरते हैं, बेहतर होते हैं, एंड डेफिनेटली ट्रेड इज वन इशू. अभी इमरान खान साहब गए थे ताशकंद में कनेक्टिविटी समिट में, उन्होंने बहुत बोला कनेक्टिविटी के लिए. अरे भाई, कनेक्टिविटी भारत से लेकर अमृतसर से लेकर आप काबुल तक तो आप छोड़ते नहीं हैं, वहां तो कनेक्टिविटी आप देते नहीं हैं, परंतु आप कनेक्टिविटी के बारे में बहुत बोल रहे हैं, जो वही फ्यूचर है साउथ एशिया का और सेंट्रल एशिया का. सो आई थिंक देयर हैज टू बी ग्रेटर सिंसेरिटी एंड देयर हैज टू बी मोर सॉर्ट ऑफ हाउ डू वी वॉक द टॉक. कहने के लिए बातें बहुत अच्छी है, बट वी डोंट वॉक द टॉक. बिल्कुल सर, असल में प्रॉब्लम वही आ जाती है ना, जहाँ पे बात कहते हैं लेकिन उसके बाद एक्शन नहीं होता उसके ऊपर कुछ भी. सर, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगी लास्ट में कि आपके ख्याल से अफगानिस्तान के साथ क्या पाकिस्तान ने कहाँ पे गलती की है जो अफगानिस्तान के साथ हमारे टर्म्स खराब हो गए हैं? अब ये कहना कि वो कह रहे हैं कि 10,000 लोग भेजे, वो तो खैर एक एलिगेशन है, अब उस पर पता नहीं कहाँ तक सच्चाई है कहाँ तक नहीं है, लेकिन अफगानिस्तान बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, हम तो बड़े कॉन्फिडेंट बैठे थे कि इनके साथ तो बड़े अच्छे टर्म्स हैं हमारे, अब वो भी आंखें दिखा रहे हैं. नहीं, देखिए आरजू, आई एम श्योर यू आर सच अ अवेयर पर्सन, यू आर सच अ वेल इन्फॉर्म्ड पर्सन. आई एम श्योर दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम यू आर हियरिंग इट. अशरफ गनी साहब और हामिद करजाई साहब दोनों ही बहुत पहले से कहते रहे हैं that Pakistan, rather than being a part of a solution, it is the real problem. क्योंकि आपने देखिए 10,000 की बात आप छोड़ भी दीजिएगा, although there is credible evidence coming from everywhere, जो उनके साथ तालिबान के साथ चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे जैश मोहम्मद हो, चाहे ये लश्कर झांगवी, मतलब मुझे तो उन सब के टेररिस्ट ग्रुप्स के नाम नहीं आते हैं जो पाकिस्तान में हैं और जिनको शय दी जा रही है, पर ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान है वगैरह वगैरह, जो ये सभी को ट्रेन करके वहां पर भेजा गया है और उनको कहा गया है जो भी वहां पर इंडिया हैज इन्वेस्टेड फॉर द लास्ट 20 years $3 billion. आपको तो पता है वहां पर चाहे जरांज डेलाराम रोड हो या अफगानिस्तान इंडिया फ्रेंडशिप डैम, जिसे पहले सलमा डैम कहा जाता था, या फिर पार्लियामेंट बिल्डिंग हो, या पूल खुमरी टू काबुल ट्रांसमिशन लाइन हो, ये बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स वगैरह जो देख लीजिएगा, तो ये भारत ने वहां पर बनाए हैं फॉर द अफगान पीपल. देयर आर मोर देन 400 हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो भारत ने किया उनकी सभी 34 प्रोविंसेस में. तो उनके पास अपेरेंटली ये इंस्ट्रक्शंस गए हैं, जो जो भारत ने बनाया है वहां पर उसको आप तहस नहस कर दो. भारत ने जो कुछ भी काम किया है उसको वहां पर नहीं रहने दे. बात ऐसी है, देखिए तालिबान को जो पूरी तरीके से शय दी है, जो ट्रेनिंग दी है, वो सब पाकिस्तान ने दी है. दे हैव बीन ऑन दिस साइड. ये तो है जो वहां पर अब जो तालिबान ने कहा है, जो आप 15 साल से ऊपर जो बच्चियां हैं और 45 साल से नीचे जो बेवा है, उनको आप उनकी लिस्ट बताइए, उनको हम भेजना चाहते हैं वजीरिस्तान में, केपीके में, वहां पर हमारे लोग हैं, उनकी शादी करेंगे. सो तालिबान इज नॉट ओनली अ क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान इन लेट 1990s, परंतु उसके बाद जब 2001 में अक्टूबर 2001 में अमेरिकी और नेटो फोर्सेस आई यहाँ पर, उसके बाद से पाकिस्तान ने तालिबान को शय दी है. आपको याद होगा यहाँ पर अमृतसर में भी, मुझे मालूम है मैं वहां पर था जब 2 साल पहले
जब हार्ट ऑफ एशिया वहां पर समिट हुआ था तब भी अशरफ गनी साहब ने यही कहा था, जो आप पाकिस्तान से आप इनको छोड़ना, वहां पर भेजना बंद कर दीजिएगा, एंड तालिबान विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव मोर देन अ फ्यू आवर्स। दैट वाज द स्टेटमेंट। और बात यही है, जब देश सोचते हैं, और अशरफ गनी जब आए थे 2014 में, आपको याद होगा, क्योंकि आरजू आप तो इसको बहुत अच्छी पैनी नजर रखते हैं, जो वो वहां पर रावलपिंडी भी गए थे टू जनरल हेडक्वार्टर्स टू मीट द आर्मी चीफ। ही मेड पाकिस्तान एज द फर्स्ट कंट्री ऑफ हिज विजिट। उसके बाद वो सऊदी अरेबिया गए, अमेरिका गए, चीन गए। इंडिया वॉज द 7th कंट्री टू विच ही केम। आप समझ सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।